नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज एक बार फिर आपका इस चैनल में स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हैं, जो है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन से संबंधित क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं, स्नातक में भी, स्नातक स्तर पर भी, स्नातकोत्तर स्तर पर भी और कॉम्पिटिशन्स में भी। तो इस टॉपिक को हमको बहुत ध्यान से देख लेना है कि भक्तिकालीन भक्ति आंदोलन क्या था। तो इसी विषय में हम आगे चलते हैं कि क्या था। सबसे पहले हम नामकरण की बात करेंगे। तो नामकरण है मध्यकाल, जिसको हम भक्ति काल को ही मध्यकाल भी कहते हैं और भक्ति काल भी कहते हैं, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो कि इसका समय निर्धारित किया है 1318 ईस्वी से 1543 ईस्वी तक, और अधिकतर विद्वानों के अनुसार जो इसकी काल सीमा रही है वो रही है 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक। यह हमने अपने इससे पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि जब हम इसके भक्ति की बात कर रहे थे, भक्ति काल की बात कर रहे थे, तब भी हमने बताया था कि भक्ति काल को और किन किन नामों से हम बुला सकते हैं, या भक्ति काल को और कौन कौन से नामकरण दिए गए हैं, किए गए हैं, और इसकी जो समय सीमा है वो क्या रखी गई है। तो इस अनुसार भी हमने पहले उस वीडियो में सारी जानकारी दे रखी है। अब हम भक्ति आंदोलन की बात कर रहे हैं। तो भक्ति आंदोलन में देखिए क्या है कि मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास में जब हम भक्ति आंदोलन की बात करते हैं तो वह एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। इस काल में सामाजिक धार्मिक सुधारकों द्वारा समाज में विभिन्न तरह के भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार किया गया। यानी अनेक प्रकार के भगवान थे, क्योंकि जो उस समय की जनता थी वो बहुत दुखी थी। दुखी इसलिए थी क्योंकि मुगल कालीन था और मुगल साम्राज्य सर्वोपरि था, और इसके चलते जो जनता की दशा थी वो अच्छी नहीं थी। तो इस कारण से दुखी जनता अपने अपने ईश्वर का जो था, ईश्वर को याद करती थी। तो इस तरह से विभिन्न तरह के भगवानों की भक्ति की जा रही थी। सिख धर्म में भी सिख धर्म का भी उद्भव हुआ, और इसी भक्ति आंदोलन का जो सिख धर्म है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका, सिख धर्म के उद्भव में भक्ति आंदोलन की एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, क्योंकि भक्ति आंदोलन ही वो आंदोलन था जिसमें हम देखेंगे कि सिख धर्म भी उत्पन्न हुआ। किस तरह से? क्योंकि हम ये देखेंगे कि किस तरह से लोग जो थे वो दुखी थे, और दुखी जनता, जैसे होता है कि हम किसी भी प्रकार से जब दुखी होते हैं तो हम अपने ईश्वर को याद करते हैं। तो उस समय की भक्तिकालीन जनता थी जो बहुत ही दुखी थी, और दुखी होने के कारण से अपने अपने ईश्वर को याद कर रही थी। तो ये भक्ति आंदोलन उसमें एक प्रमुख बात थी। तो भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत में आलवारों एवं नायनारों से हुआ, जो कालांतर में 800 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच माना जाता है। उत्तर भारत सहित संपूर्ण दक्षिण एशिया में जो कि फैल गया था। ये जो भक्ति आंदोलन है उसी की बात हो रही है कि भक्ति आंदोलन कहाँ कहाँ फैला था। भक्ति आंदोलन उत्तर भारत समेत संपूर्ण दक्षिण एशिया में फैला हुआ था। इसके पश्चात हम देखते हैं कि जो श्री रामानुजाचार्य भारतीय दर्शन शास्त्री थे, उन्हें सर्वाधिक महत्वपूर्ण वैष्णव संत के रूप में मान्यता दी गई है। रामानंद जो कि कबीर के गुरु माने जाते हैं, रामानंद ने भी उत्तर भारत में जो किया वही रामानुज ने दक्षिण भारत में किया। यानी उत्तर भारत, जब हम भक्ति आंदोलन की बात करते हैं तो रामानंद जो थे उन्होंने उत्तर भारत में किया इस भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार, और जो रामानुज हैं उन्होंने दक्षिण भारत में इसका प्रचार प्रसार किया। तो क्या किया इन्होंने रूढ़िवादी कुविचार की बढ़ती औपचारिकता के विरुद्ध आवाज उठाई, और प्रेम तथा समर्पण की नींव पर आधारित वैष्णव विचारधारा के नए संप्रदाय की स्थापना की। उनका सर्वाधिक जो योगदान था वो क्या था? अपने मानने वालों के बीच जाति के भेदभाव को समाप्त करना। यानी ये जो जातिगत, कि कोई ऊंची जाति है, कोई नीची जाति है, कोई किस धर्म का है, कोई किस धर्म का है, तो इस कारण से ये जितना भी भेदभाव था उस भेदभाव को समाप्त करना ही उनका उद्देश्य था, और उनका सर्वाधिक जो योगदान था वो इसी तरीके का था।
12वीं और 13वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के अनुयायियों में संत शिरोमणि रविदास, रविदास जो कि रैदास है, रैदास जिनका नाम रविदास भी है, नामदेव और संत कबीरदास शामिल हैं, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से भगवान की स्तुति के भक्ति गीतों पर बल दिया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि भक्ति आंदोलन में एक संत काव्य परंपरा हुई और एक सूफी काव्य परंपरा हुई, यानी एक निर्गुण, जबकि हम वैसे तो इसे अगले वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ये जो भक्ति कालीन धाराएं हैं, एक निर्गुण भक्ति शाखा है और एक सगुण भक्ति शाखा है। निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत कौन कौन सी शाखाएं आती हैं और सगुण भक्ति शाखा में कौन कौन सी शाखाएं आती हैं, उस पर हम अपने अगले वीडियो में समझाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट बात है कि भक्ति आंदोलन के अनुयायियों में जो मुख्य रहे हैं वो संत कवि रहे, और संत कवियों में भी रविदास यानी रैदास, नामदेव और संत कबीर का नाम प्रमुख है। इसके पश्चात हम देखेंगे कि भक्ति काल में प्रचलित विभिन्न कौन कौन से धर्म है, यानी कौन कौन से महत्वपूर्ण धर्म है जिनका प्रचलन भक्ति काल के दौरान था। पहला धर्म है शैव धर्म। कैसा था यह धर्म, इसके बारे में एक बार जान ले कि मध्यकाल में पाशुपत, वीर शैव, लिंगायत और कश्मीरी शैव संप्रदाय विख्यात, और उनके उप संप्रदायों का भी संप्रदाय थे उनका भी गठन था। शिव योग साधना के प्रवर्तक तथा आदि गुरु, यानी इस प्रकार की जो शैव धर्म चला है उसके आदि प्रवर्तक और आदि गुरु जिनको हम मानते हैं वो मानते हैं हम शिव को। नाथ योगी संप्रदाय की उप संप्रदायों में गिनती होती थी उस समय में। अब हम चलेंगे दूसरे धर्म पर जो कि है वैष्णव धर्म। और वैष्णव धर्म को क्या था, वैष्णव धर्म था मूलतः भक्ति प्रधान, पांच रात्र के माध्यम से तंत्र साधना के तत्व भी किसी न किसी रूप में इसमें समाविष्ट किए गए। पांच रात्र मत पर ही मूर्ति विधान, यानी पहले हम मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, लेकिन पांच रात्र जो मत था उसी पर हमने मूर्ति विधान किया, यानी मूर्तियों को हम मानने लगे, और मंदिर निर्माण की व्यवस्था भी उसी पर आधारित हुई। वैष्णव धर्म संप्रदायों और उप संप्रदायों की सृष्टि प्रधानतः अनेक प्रवर्तकों तथा दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या करने के कारण हुई। द्वैत, द्वैता अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, भेदा अभेद यानी भेद और अभेद, शुद्धाद्वैत आदि इन्हीं के परिणाम थे। यानी ये सारे जो हैं, आप ये जो देख रहे हैं, द्वैत, द्वैत और अद्वैत यानी द्वैता अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, भेदा अभेद, शुद्धाद्वैत, ये सारे मत हैं जो कि इसके वैष्णव धर्म के ही एक तरीके से परिणाम है। समावत, सहजिया, वारकरी, महानुभाव, पंचसखा आदि ऐसे अनेक संप्रदाय हैं जो कि दार्शनिक सिद्धांत पर बल नहीं देते थे। उस समय ये भी ऐसे थे। ये जो मत हैं द्वैत और द्वैताद्वैत, ये जो हैं, ये सारे मत हैं, ये दार्शनिक सिद्धांतों पर बल देते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त समावत, सहजिया, वारकरी, ये जो मत हैं ये दार्शनिक सिद्धांतों पर बल नहीं देते थे। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो इस प्रकार से अगला जो धर्म है वो है शाक्त धर्म। शाक्त धर्म जो है वो है दक्षिणी मार्गी और वाम मार्गी नाम की इसकी दो श्रेणियां कही जाती हैं। कबीर ने वाम मार्गी शाक्तों के प्रति विरति और अनास्था प्रकट की। कबीर वाम मार्गी और इनके प्रति अनास्था की इस प्रकार का कोई जो शाक्त धर्म है या इस प्रकार का कोई मार्ग है वो ठीक नहीं है। कबीर ने इस प्रकार से इसको मानने की कोशिश की है। आगे चलकर इसमें अंधविश्वास ने स्थान पा लिया और जिसमें भक्ति का मूल रूप धूमिल हो गया। यानी जब इसकी शुरुआत हुई थी तब इसमें इस प्रकार के किसी भी प्रकार के अंधविश्वास नहीं माने जाते थे, लेकिन बाद में अंधविश्वास उसमें पनपने लगे। उन्होंने स्थान यानी अंधविश्वासियों ने स्थान पा लिया, जिसके कारण से इसकी जो भक्ति का मूल रूप था वो धूमिल हो गया। तो इसलिए भी कबीर इस मार्ग को नहीं मानते हैं, इस धर्म को नहीं मानते हैं।
चौथा धर्म है श्रमण धर्म। श्रमण धर्म में बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म की गणना की जाती है। जैनियों की तपोनिष्ठ नैतिक आचार पद्धति तथा बौद्धों के निर्वाण, शून्य तत्व, मध्य मार्ग आदि का प्रभाव उन पर पड़ा। दोनों धर्मों में पुरातन पंथी परंपराओं के प्रति असंतोष बढ़ने लगा। यानी ये धर्म, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बताया था कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म किस तरह से प्रचलित हुआ है। जब ये माना जाने लगा कि हिंदू धर्म में, कुछ लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ कि हिंदू धर्म में अनेक प्रकार के कर्मकांडों ने स्थान ले लिया है और बहुत अधिक दिखावा हो गया है। यानी जो इस प्रकार के कर्मकांड कह लीजिए और बहुत तरह के यज्ञ इत्यादि जो है चीजें वो होने लगी, तो कुछ लोग इससे प्रभावित हुए और उन लोगों ने अपना एक अलग मत प्रचलित किया, अलग एक धर्म प्रचलित किया और उसी को हम आज बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के नाम से जानते हैं। तो दोनों धर्मों में ही पुरातनपंथी परंपराओं के प्रति असंतोष होने लगा कि जो पुरातन यानी पहले की परंपराएं हैं वो अच्छी नहीं है, वो ठीक नहीं समझी जाती हैं समाज के लिए। तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा में विभिन्न यानों की वृद्धि होती गई। मंत्रयान, वज्रयान, सहजयान और कालचक्रयान आदि उपसंप्रदाय भी इसी के परिणाम हैं। अब हम देखेंगे अगला धर्म। अगला धर्म है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म में शरा और बेशरा ये दो प्रकार की कोटियां थी, मानी जाती हैं। ये दो प्रकार की कोटियां, शरा सनातनी है और बेशरा मस्त मौला फकीर। तो इस प्रकार से ये दो अलग अलग कोटियां हैं। बेशरा में क्या है? बेशरा अपने क्रियाकलापों में इस्लाम के मूल सिद्धांत की उपेक्षा कर दिया करते थे कि यानी इस्लाम के जो मूल सिद्धांत हैं, जो मूल शिक्षाएं हैं, उनकी उपेक्षा कर दिया करते थे और वो मस्त मौला फकीर थे कि चलो सिद्धांत माने तो माने, नहीं माने तो कोई बात नहीं। लेकिन शरा ऐसे नहीं थे। भारतीय सूफी मुख्यतः बेशरा संप्रदाय के हैं जो इस्लाम के अनुयायी होकर भी सनातनपंथी मुसलमानों से सब समय मेल नहीं खाते। अब हम देखेंगे कि भक्तिकालीन साहित्यकारों द्वारा उठाए गए आंदोलनकारी कदम, कि भक्तिकालीन जितने भी साहित्यकार थे उन्होंने इस आंदोलन में क्या कदम उठाए। तो पहला जो उनका कदम था वो था रूढ़ियों तथा आडंबरों का विरोध करना। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो हिंदू धर्म में मुख्य रूप से जो बात मानी गई कि क्यों हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार माना, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, सबसे प्रमुख बात यही है कि हिंदू धर्म में रूढ़ियों का प्रचलन और आडंबरों का प्रचलन बहुत बढ़ गया था। तो भक्तिकालीन साहित्यकारों ने उसका विरोध किया है। कैसे विरोध किया है? देखिए, सभी संत कवियों ने रूढ़ियों, मिथ्या आडंबरों तथा अंधविश्वासों की कटु आलोचना की है और तत्कालीन समाज की कुप्रवृत्तियों का कड़ा विरोध किया है। व्रत, रोजा रखना, नमाज पढ़ना, मूर्ति पूजा करना आदि विधानों का कड़ा विरोध करते हुए कहा गया है, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते वह चाकी भली पीस खाए संसार। ये कबीरदास जी का है और कबीरदास जी कहते हैं कि अगर पत्थर पूजने से ही हरि मिल जाए, ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, तो मैं पहाड़ों को पूजूं। यानी इस प्रकार की पूजा करने से तो बेहतर है कि हम उस चक्की को पूजें जो कि जिसको पीस करके संसार अपनी भूख शांत करता है और उससे हमको आटे की प्राप्ति होती है। तो उसकी पूजा पहले होनी चाहिए, बजाय हाँ इस प्रकार के हम जो ईश्वर की पूजा करते हैं, जो कि पत्थरों की पूजा करते हैं, उससे अच्छा तो हमको किसकी पूजा करनी चाहिए? चाकी की पूजा करनी चाहिए। तो इस प्रकार इन्होंने रूढ़ियों तथा आडंबरों का विरोध किया है। आगे हम देखेंगे कि आत्मसमर्पण की भावना भी रही है। संत एवं भक्ति साहित्य में सभी इतिहासकारों की मान्यता रही है, अहम या मैं की भावना का त्याग न करना। तुलसी ने तो अपनी दास्य भक्ति में किसी प्रकार का अहम भाव नहीं रखा। यानी इस प्रकार आत्मसमर्पण, जैसा कि आप जानते ही हैं, कबीर ने तो कहा भी है क्या कि अगर मैं हूं, जहां मैं हूं वहां ईश्वर नहीं है
और जब ईश्वर है वहां पर मैं यानी अहंकार नहीं है। तो यदि व्यक्ति में अहंकार की उपस्थिति है तो उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हमें अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो अपने अहंकार का त्याग करना ही होगा। इस प्रकार से उन्होंने भी माना है, यानी कबीरदास जी आदि संत कवियों ने भी माना है और तुलसीदास इत्यादि कवि ने भी इस प्रकार को यानी इस प्रकार से इस बात को माना है। तीसरा है भजन तथा नाम की महत्ता पर बल। संत कवियों के अनुसार ईश्वर प्राप्ति के लिए भजन तथा नाम स्मरण को परम आवश्यक माना कि ईश्वर प्राप्ति के लिए अगर हम भजन नहीं करेंगे या उनका नाम स्मरण नहीं करेंगे तो हमें ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी। तो इसकी भी महत्ता पर उन्होंने बल दिया है और कहा है, सहजो सुमिरन कीजिए हृदय माही छिपाए, होठ होठ सो ना हिले सके नहीं कोई पाए। तो इस प्रकार से ये संत कवियों की धारणा रही है। आगे हम देखेंगे उन्होंने गुरु की महत्ता पर भी बल दिया है और गुरु की महत्ता पर बल देते हुए कबीर आदि संत कवियों ने जैसा कि कहा है, क्या कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी अगर दोनों खड़े हुए हैं मेरे समीप, गुरु और गोविंद यानी ईश्वर और गुरु दोनों जब खड़े हुए हैं तो मुझे किसके पैर पहले लगूं यानी किसके चरणों को स्पर्श पहले करूं। तो मैं किसके चरणों को स्पर्श पहले करूंगा, गुरु के चरणों को स्पर्श पहले करूंगा, क्योंकि गुरु ही ने ही गोविंद यानी ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग सुझाया है। इसलिए गोविंद से भी पहले गुरु की महत्वता है। तो यही संत कवियों ने इसमें एक आंदोलनकारी कदम उठाया है और कहा है कि गुरु की सत्ता क्या है, गुरु की महत्वता क्या है, उस पर बल दिया गया है। आगे नारी के प्रति इनका क्या दृष्टिकोण रहा है, नारी के प्रति भी इन्होंने अपने दृष्टिकोण रखते हुए कहा है कि संत कवियों ने सती एवं पतिव्रता नारियों की प्रशंसा की है और इस प्रकार से प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा है, पतिव्रता मैली भली काली कुचित कुरूप, पतिव्रता के रूप वारो कोटि स्वरूप। यानी अगर कोई महिला पतिव्रता है तो वो बहुत सारी स्वरूप यानी सुंदर महिलाओं से भी भली है अगर वो काली है और कुरूप है। यद्यपि वह काली और कुरूप है, उसके अतिरिक्त यदि वह पतिव्रता है तो वह करोड़ों सुंदर महिलाओं से बेहतर समझी गई है। तो इस प्रकार नारी के प्रति भी उनका एक पॉजिटिव या प्रशंसा या सकारात्मक स्वरूप दिखाई देता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें और यह भी बताएं, कृपया कमेंट्स लिखें और यह भी बताएं कि आगे आपको किन किन विषयों पर वीडियोस की आवश्यकता है, तो हम उसे जल्दी ही आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।